देश में नियुक्ति प्रक्रियाएं अक्सर विवादों में रहती हैं, चाहे वो नियुक्तियां केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो। हमने केंद्र की नीट की परीक्षा को देखा, किस तरह से धांधली हुई, नीट परीक्षा को रद्द करना पड़ा। उसके बाद छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ और छात्रों ने देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवाया। उसी प्रकार से झारखंड में जेएसएससी जेपीएससी को लेकर के धांधलियां चरम पर रहती हैं, खबरें आती रहती हैं। फिलहाल जो जेपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि कई छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और प्रोटेस्ट में यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ छात्र नेता इमाम सफी जी हैं। हम जानना चाहते हैं किस तरह का ये प्रोटेस्ट चल रहा है आज का। जी सर, शुक्रिया, जोहार और आपके तमाम दर्शकों को आदाब। देख रहे हैं क्या चल रहा है। पढ़े लिखे युवा सड़कों पर हैं। आज झारखंड 26 साल का युवा झारखंड यही है और अबुआ झारखंड, अबुआ सरकार यही है। और आप देखिए, युवा मुख्यमंत्री आज 6-7 साल होने को है। क्या किया उन्होंने? वो बोले थे कि 2 साल में 5 लाख नियुक्ति देंगे। उन्होंने 5 लाख क्या, यहाँ 50,000 नियुक्ति भी नहीं दिया। और जो भी नियुक्ति दिए, यदि 1000 नियुक्ति हुआ होगा मुश्किल से 6 साल 7 साल में, उसमें क्या हुआ है कि सब में गड़बड़ी पाया गया है। अभी देखिए, एक कंपनी TDPL कंपनी का जो कर्मचारी है, जो पदाधिकारी है, वो है करीब 12 एग्जाम में पास कर जाता है। तो बताइए, ये स्टूडेंट का एग्जाम ले रहा था, ये अपना एग्जाम दे रहा था उस कंपनी के द्वारा। और इस तरह से तमाम नेता, मंत्री, विधायक और तमाम यहाँ पर वकील, जज सभी बिके हुए हैं। यहाँ करप्शन इतना ज्यादा है कि कहना मुश्किल है, यहाँ था लगाना मुश्किल है। कौन चीज से शुरू करें? देखिए, अभी स्टूडेंट यहाँ चिल्ला रहे थे, जेट एग्जाम 2018 से 18 साल से यहाँ जेट एग्जाम नहीं हुआ है। ये अपना दर्द लेकर आए हुए हैं। यहाँ जितना लोग देख रहे हैं सब दर्द और पीड़ा से यहाँ पहुंचे हुए हैं जयपाल सिंह स्टेडियम। आज ये जंतर मंतर, ये झारखंड के जंतर मंतर के नाम से जाना जाने लगा है। बताइए कितना चिंता की बात है। ये स्टेडियम बना था, यहाँ खूबसूरत स्टेडियम, पेंटिंग किया हुआ स्टेडियम। ये जयपाल सिंह जो झारखंड का अलग करने के लिए पहला आंदोलन करने वाले, उन्मूलन करने वाले, उस वीर शहीद, उस महान क्रांतिकारी का स्टेडियम जो घूमने फिरने टहलने के लिए, यहाँ खेलने के लिए बनाया गया था, यहाँ आज आंदोलन हो रहा है। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में सभी युवा जो है सड़क पर है। इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ बीजेपी, कांग्रेस। जब हम जेएमएम के पास सवाल करते हैं तो ये बोल देते हैं कि ये बीजेपी के बी टीम है, एजेंट है। और कभी हम बीजेपी रघुवर दास का सरकार से आंदोलन करते थे तो यही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये 2016 का एक बात है। ये राजभवन के सामने हम अनशन कर रहे थे तो यही मुख्यमंत्री बोलते हैं कि नहीं, 5वीं जेपीएससी रद्द कराएंगे, 6ठी जेपीएससी सीबीआई जांच कराएंगे। कहाँ गए मुख्यमंत्री जी? आप हर सभा में, हर प्रोग्राम में आप कहते थे कि 60 से 70 सीटें बिका हुआ है जेपीएससी का, और रघुवर सरकार को आप बार बार ब्लेम लगाते थे और हमारे हाँ में हाँ मिलाते थे। मेरा अनशन तुड़वाया था, आप आज भूल गए वो दिन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये सत्ता आपके हमेशा नहीं रहने वाली है, ये उखाड़ फेंका जाएगा। अगर आप युवाओं की बात नहीं मानेंगे तो ये जयपाल सिंह स्टेडियम झारखंड का जंतर मंतर बना है, ये आपका साक्षी रहेगा। आपको, आपकी सरकार ये नेस्त नाबूद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। आपको जिताने के लिए जेपीएससी के स्टूडेंट ने, हम लोगों ने जी जान मेहनत किया था। 12 शिक्षक से लेकर तमाम, जेट से लेकर के जेएसएससी से लेकर सीजीएल का एग्जाम। बताइए 20 साल के बाद, 18-20 साल के बाद एक एग्जाम हुआ सीजीएल का, उसमें क्या हुआ धांधली कि पूरा का पूरा सीट बिक गया है, ये कंपनी वाला पास कर गया है, यानी बर्दाश्त से बाहर है। अभी देखिए यहाँ इतना खराब स्थिति है, हमारे युवा सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं। मैं बता देना चाह रहा हूँ कि सीबीआई के जांच करने से भी कोई फायदा नहीं है। पहली से दूसरी जेपीएससी 2012 से सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन आज तक उसका कोई अता पता नहीं। पहला वाला में 64 पदाधिकारी बने थे बीडीओ सीओ, दूसरा वाला में 172 बीडीओ सीओ बने थे।
और वो उसमें जानते हैं अभी जो मंत्री बने हैं राधा कृष्ण किशोर, उसका खुद उसका भाई डिप्टी कलेक्टर बना हुआ है सुदेश महतो, जो उस समय सेकेंड जेपीएससी के समय में वो सीएम थे, उप सीएम थे, डिप्टी सीएम थे। उस समय उसका भाई एक सीट पर ही डीएसपी बन जा रहा है। उस समय के मेरे पास अखबार है पढ़ा हुआ पूरा, भास्कर में चाहे तमाम पर अखबारों में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि गाय पर निबंध लिख करके डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं। और सीबीआई ने जब जांच हुआ 2012 से लेकर 18 जेपीएससी द्वारा ली गई परीक्षाओं का, तो उन्होंने खुलासा किया कि उसमें बहुत सारे अनियमितताएं हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार है, लेकिन किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक। बहुत ही दुख होता है और सीबीआई की हम लोग फिर मांग कर रहे हैं। तो क्या होगा अभी देखिए, वहां पर ये 2 टेंट बन गया, यहाँ भी राजनीति हो जाता है। इमाम जी ये छात्र आंदोलन है और हम देख रहे हैं छात्र कई गुटों में बटे हुए हैं, ऐसे में सरकार कैसे संज्ञान ले पाएगी? बिल्कुल, इतने गुटों में बटे हैं और ये बांटता कौन है? ये नेता लोग बांटता है। पहले जेएलके वाले ने बांटा, अभी बीजेपी वाले लोग यहाँ आंदोलन कर हाईजैक कर रहे हैं। स्टूडेंट परेशान है, हम स्टूडेंट से मिल रहे हैं कल से, लेकिन कितने परेशान है बोलता है मेरी बात कोई सुना ही नहीं जा रहा। हमारा डेलीगेट जो है वो जो जा रहे हैं वो भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो भी जेएलके से जुड़े हुए हैं। ये बताइए, एक तो जेएलके वाले विधायक जी बोलते हैं जयराम महतो यहाँ आकर के कि हम समर्थन दे रहे हैं, और वहां 2 गुट बना दिए हैं, फिर बोल रहे हैं समर्थन दे रहे हैं। समर्थन दे रहे हैं तो डेलीगेट क्यों भेज रहे हैं? यहाँ से स्टूडेंट का 11 डेलीगेट भेजा गया है ऑलरेडी, तो फिर जेएलके वाले भी स्टूडेंट अपना बता रहे हैं, वो भेज रहे हैं 11 कैंडिडेट को कि हम यहाँ भूखे मरेंगे तो मेरी बात सुना जाए, तो मेरी बात सुना जाए। नेता का बात सुनेगा कि अधिकारी का बात सुनेगा कि यहाँ कोचिंग माफिया का बात सुनेगा? ये सरकार को भी कंफ्यूज, स्टूडेंट भी कंफ्यूज, ये झारखंड ही पूरा कंफ्यूजन है। क्या मांग करना चाहिए? मुख्य क्या मांगे हैं छात्रों की? मुख्य मांग है कि टीडीपीएल कंपनी जो एग्जाम ले रही है, 8-10 एग्जाम ली है, उसको क्योंकि वो दीवार थी, वो विवादित थी, भ्रष्टाचार था, उसका पर्दाफाश हो गया है। ये यहाँ पर सीआईडी ने यहाँ पर उसको पकड़ लिया है। अब गिरफ्तार करीब 19-20 पदाधिकारी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। जेपीएससी के अध्यक्ष भी इस्तीफा दे चुके हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि कंपनी द्वारा ली गई तमाम परीक्षाओं को तत्काल रद्द कीजिए। दूसरा मांग है कि जो अभी अभय तिवारी जो पास किया है, करीब 12 एग्जाम पास किया है, उस तमाम का सीबीआई जांच हो और उसको भी कार्रवाई हो तत्काल, उस सबको रद्द करके सीबीआई जांच हो। और जो पदाधिकारी गलत ढंग से पास किए हैं, पहली जेपीएससी से लेकर दूसरी जेपीएससी से लेकर तमाम को भंग किया जाए, रद्द किया जाए। उन लोग का पैसा जो है, पेमेंट जो है, उसको वसूली किया जाए। तमाम करप्ट पदाधिकारी को और जेपीएससी के अध्यक्ष सदस्य को और जेएसएससी के अध्यक्ष सदस्य को तुरंत उन लोग को रिजाइन लिया जाए, बर्खास्त किया जाए, उनको भी कार्रवाई किया जाए, उनको जेल दिया जाए। कोई कार्रवाई यहाँ नहीं होती है, कोई कार्रवाई है हेमंत सरकार में, रघुवर दास की सरकार और बाबूलाल मरांडी की सरकार और उससे पहले ये अर्जुन मुंडा की सरकार, सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब चोर है, सब नेता चोर है। झारखंड को सिर्फ लूटा है। जिस तरह से देख रहे हैं कि टेंट का विस्तार किया जा रहा है, तो क्या ये आंदोलन और लंबा चलेगा? बिल्कुल आंदोलन लंबा चलेगा। अगर यदि मांगे नहीं माना जा रहा है, ये 8-10 एग्जाम जो है रद्द नहीं किया जाता है, कार्रवाई नहीं की जाती है और नए सिरे से जेपीएससी जेएसएससी का सुधार नहीं होता है, कैलेंडर जारी करके एग्जाम नहीं लेती है, तो ये देखिए अभी हम लोग मंगा रहे हैं और भी टेंट आएगा, ये पूरा भर जाएगा। ये बहुत बड़ा आंदोलन, ये जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन होने वाला है। और यहाँ जो है नेशनल न्यूज का भी यहाँ पर कवरेज अब धीरे धीरे बढ़ गया है। बहुत दिन हो गया, 26 साल से लोग परेशान हैं। हमको फोन आ रहा है कि हम भी आ रहे हैं। तो मैं तमाम झारखंड के स्टूडेंट को बोलना चाह रहा हूँ, गार्जियन को बोलना चाह रहा हूँ, तमाम मीडिया बंधुओं को बोलना चाहता हूँ, तमाम सोशल कार्यकर्ता को, तमाम गार्जियन को, तमाम छोटे बड़े बुजुर्ग, सबको मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार रांची आइए और अपने इस संघर्ष में, इस लड़ाई में अपना भागीदारी दीजिए। स्टूडेंट कम रहेंगे तो नेता जो है अपने इशारे पे नचाते रहेंगे, हमें बरगलाते रहेंगे, हमें कंफ्यूज करते रहेंगे, हमें ब्लैकमेल करते रहेंगे।
कोई बीजेपी करेगा, कभी जेल कैंप करेगा, कभी आंसू करेगा, कभी कांग्रेस करेगा, कभी जेएमएम भी विभाजित करेगा। इसीलिए सावधान हो जाइए। अपना मांग बिहार की तरह, यूपी की तरह, दिल्ली की तरह लेकर रहेंगे और नहीं सुधार पाएंगे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अंतिम हम लोग इस्तीफा मांगेंगे। जी।